तो चलिए दोस्तों, आज के नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आज के इसी क्लास में हम आप सभी लोगों को ये बताने वाले हैं कि हमको अगर हाउस वायरिंग करना रहे, हमको अगर बोर्ड का कनेक्शन करना रहे तो कैसे कर सकते हैं सबसे आसान तरीके से। दोस्तों, हमारे और आपके सामने बोर्ड चाहे जितना भी बड़ा हो, उसमें स्विच चाहे जितना भी स्विच लगा हो, चाहे एक स्विच लगा हो, चाहे 10 ठे स्विच लगा हो, चाहे 10,000 स्विच लगा हो, हमको उस चीज से मतलब नहीं है। जिस तरीके से जब हम लोग मैथ का सवाल लगाते हैं ना, तो हमको उसके सवाल से मतलब नहीं है, बस हमको उसके फार्मूले से मतलब है। सेम उसी तरीके से दोस्तों, आज जब हम बोर्ड बनाना आप लोगों को सिखाएंगे तो हम सेम उसी फार्मूले से बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है, जैसे दोस्तों यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब को चलने के लिए, इस बल्ब को जलने के लिए हमको फेस और न्यूट्रल देना पड़ता है। जैसे किसी एक पॉइंट में फेस दे सकते हैं और दोस्तों किसी भी पॉइंट में आप न्यूट्रल दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ से किसी एक पॉइंट में फेस, किसी एक पॉइंट में न्यूट्रल हम दिए हैं। अब होता क्या है, अगर हम इसी फेस वाले तार को अगर काट देते हैं तो ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन अगर इसी को अगर हमको काम करवाने के लिए अगर एक 91 स्विच लगा देते हैं, 91 स्विच हम बताए थे ना, 91 स्विच जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो वही पॉइंट सटता है और हमारी फेस को आउट करता है। अब होता क्या है दोस्तों, इसी अगर यहाँ से अगर हम फेस को, ये जो तार काटा गया उसी फेस को अगर स्विच के निचले पॉइंट से और ऊपरे वाले पॉइंट से वही फेस को जोड़ दिया जाए तो होगा क्या, जब इस बल्ब को अब हम अपने अनुसार ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब हम चाहेंगे इस बल्ब को जलाएंगे, जब हम चाहेंगे इस बल्ब को बुझा देंगे। चूंकि यही 91 स्विच लग गया। 91 स्विच का काम क्या होता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट को जोड़ना और एक सर्किट से दूसरे सर्किट को तोड़ना। जब दोस्तों इसी 91 स्विच को हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो यही ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले से सटता है और सप्लाई हमारे बल्ब तक पहुंचती है और न्यूट्रल जाता है। दोस्तों, हमारा बल्ब जलने लगता है। लेकिन जब इसी स्विच को हम ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यही बीच वाली सप्लाई कट जाती है, बीच वाली सप्लाई नहीं जा पाती है। और बीच से जब सप्लाई कट जाता है तो हमारे बल्ब तक नहीं सप्लाई पहुंच पाती है। जब हमारे बल्ब तक सप्लाई नहीं पहुंच पाती है दोस्तों, तो हमारा बल्ब काम नहीं करता है। दोस्तों, उसी तरीके से चाहे बोर्ड जितना भी बड़ा हो, अगर मान लीजिए बोर्ड जितना भी बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले सभी स्विच के निचले हिस्से से फेस को निकाल लेना है। दोस्तों, सभी स्विचों के निचले हिस्से से हमको फेस को आउट करा लेना है। अब उसके बाद लिखा है, उसके बाद जिस स्विच से जो उपकरण चलाना चाहते हैं उस स्विच के ऊपरे वाले पॉइंट से उपकरण के किसी एक पॉइंट में जोड़ देना है। दोस्तों, लिखा है उसके बाद जिस स्विच से जो उपकरण को चलाना चाहते हैं उस स्विच के ऊपरे वाले पॉइंट से उपकरण के किसी एक पॉइंट में जोड़ देना है। अब दोस्तों, जो तीसरा फार्मूला है लिखा हुआ है, इसके बाद जिस स्विच से सर्किट को काम करवाना चाहते हैं, मतलब जिस स्विच से आप सर्किट को काम करवाना चाहते हैं उस स्विच के ऊपरे वाले टर्मिनल से सर्किट के किसी एक टर्मिनल में जोड़ देना है। और दोस्तों, जिस तरीके से, आइए अब यहाँ पर हम बोर्ड वायरिंग करते हैं। जिस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक सर्किट लगा हुआ है और 3 स्विच लगा हुआ है। अब इसकी वायरिंग हमको करना है तो कैसे कर सकते हैं, सबसे आसान तरीके से समझिए। हम बताए हैं ना, देखिए लिखा, सबसे पहले सभी स्विचों के निचले हिस्से से हमको फेस को निकाल लेना है। तो देखिए, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है। तो सभी स्विचों के यहाँ से हम फेस लेंगे और यही फेस इस स्विच में, यही फेस इस स्विच में। और दोस्तों, सभी स्विच के निचले हिस्से से आप फेस को निकाल लेंगे। दोस्तों, अब फेस को निकालने के बाद लिखा है ना कि जिस स्विच से जो उपकरण चलाना चाहते हैं उस स्विच के ऊपरे वाले टर्मिनल से, अब मान लीजिए अगर इस वाले स्विच से अगर आप पंखे को चलाना चाहते हैं तो इस वाले स्विच के ऊपरे वाले टर्मिनल से पंखे के किसी एक पॉइंट में जोड़ देना है। और दोस्तों, अगर इस वाले स्विच से जलाना चाहते हैं तो इसी वाले स्विच के ऊपरे वाले टर्मिनल से उपकरण के किसी एक टर्मिनल में जोड़ देना है। अब दोस्तों, इस वाले स्विच से अगर हम पंखा चलाना चाहते हैं तो इस वाले स्विच के ऊपरे वाले टर्मिनल से, स्विच के ऊपरे वाले टर्मिनल से
पंखे के किसी एक पॉइंट में जोड़ देना है। अब दोस्तों इस वाले स्विच से अगर हम बल्ब जलाना चाहते हैं तो इस वाले स्विच के ऊपरे वाले पॉइंट से हम बल्ब उपकरण के किसी एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब दोस्तों इस वाले स्विच से हम इस सॉकेट को काम करवाना चाहते हैं तो इसी स्विच के ऊपरे वाले पॉइंट से सॉकेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका सही नियम है सॉकेट के हमेशा राइट साइड में फेस को जोड़ा जाता है। स्विच के ऊपरे वाले पॉइंट से सॉकेट के किसी एक में दोस्तों फेस को जोड़ देते हैं। अब दोस्तों जो हमारा सॉकेट का बचा हुआ एक पॉइंट है, अब देखिए सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है तो बचे हुए पॉइंट में आपको डायरेक्ट न्यूट्रल देना है और दोस्तों उसी सॉकेट के पॉइंट से आपको न्यूट्रल उठा करके सभी उपकरण के बचे हुए एक एक पॉइंट में जोड़ देना है न्यूट्रल को। अब दोस्तों होगा क्या, जैसे ही इस स्विच को ऑन करेंगे तो यही फेस सटेगा और दोस्तों फेस जाएगा हमारे इस पंखे तक और न्यूट्रल पहुंच रहा है तो दोस्तों इस वाले स्विच से हमारा पंखा काम करेगा। और जैसे ही दोस्तों इस वाले स्विच को हम दाबेंगे तो दोस्तों यहाँ से ये वाला फेस सटेगा और न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है, यहाँ से फेस जाएगा तो दोस्तों इस वाले स्विच से हमारा ये बल्ब काम करेगा। अब दोस्तों जैसे ही इस वाले स्विच को हम ऑन करते हैं तो दोस्तों यही फेस पहुंचेगा और यहाँ से फेस आएगा तो हमारे इस सॉकेट में फेस आएगा और दोस्तों इस सॉकेट में न्यूट्रल दिया ही गया है तो दोस्तों इस वाले स्विच से ये वाला सॉकेट काम करेगा। और दोस्तों हम बताए थे ना, अगर कोई भी सॉकेट काम करता है तो उस सॉकेट में अगर फेस किसी एक टर्मिनल में फेस और दूसरे में अगर न्यूट्रल देंगे तो वो सॉकेट काम करता है। सेम उसी तरीके से दोस्तों ये सॉकेट काम करता है। दोस्तों मुझे यकीन होगा, उम्मीद होगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको बोर्ड वायरिंग करना आ गया होगा। दोस्तों अभी भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि अगर बोर्ड में अगर इंडिकेटर लगाना रहे, रेगुलेटर लगाना रहे तो आप कैसे लगा करके कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ा सा बोर्ड बना करके दोस्तों आप सभी लोगों को बताएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।